हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। एक नया साल का दूसरा महीना का 11 तारीख तक परमेश्वर लेकर आई। सुबह को दान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। कितना भी उसको धन्यवाद किएगा तो फिर भी कम है। हर एक दिन कितना आशीष के साथ हम लोगों को लेकर आ रहा, कितना बरकतों के साथ हम लोगों को लेकर आ रहा। मैं और आप जब कंगाल, गरीब और परमेश्वर से दूर रहने वाले थे, उधर खुदा ने अपना प्यार और मोहब्बत डाल के आपको और हमको चुन के यहां तक लाया। तो यीशु जीवित है, उसका गवाही आज। यीशु का हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए और जोर से कहिए, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। क्योंकि शैतान शर्मिंदा हो जाए। शैतान हमेशा चाहता है कि आपको और हमारा मुंह से परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर को इनकार करके दुनियावी बातों में, दुनियावी बोली में, दुनियावी ताकतों में चलते रहे। यीशु मसीह चाहता है मैं और आप उसकी संतान बन के जिए तो उसके नाम को तारीफ करते हुए आगे बढ़े। मगर शैतान चाहता है कि मैं और आप उसका नाम को इनकार करें और शैतान को तारीफ करते हुए, खुदा को इनकार करते हुए दुनियावी पापों में चलते रहे। मगर अनंत जीवन मसीह यीशु का पास है। नित्य नरक शैतान का पास है। यीशु के पास अनंत जीवन है, तो हमेशा का जीवन है। तो शैतान का पास इस दुनिया की पाप और हमेशा के लिए जो क्या है, नरक दिया जाता है, हेल। आज मैं और आप जो विश्वास करने वाला खुदावन यीशु मसीह आपसे कुछ चाहता है, या यीशु आपके बारे में कुछ प्लान किया हुआ है, आपका परिवार से, आपकी औलाद से, आपका जिंदगी से, आपका आवाज का द्वारा औरों को भी ये आवाज पहुंचाने के लिए परमेश्वर चाहता हो। लूका के किताब 22 अध्याय उसके 21 और 22 में लिखा हुआ एक दो बात हम लोग पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ थोड़ा बाइबल लीजिएगा। बाइबल के साथ मेरे साथ आइए। उधर जो लिखा हुआ है 31 और 32, लूक चैप्टर 22 वर्स उसका 31 एंड 32। देखिए उसमें लिखा हुआ है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तुम भिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तुम भिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। परमपिता का पुत्र यीशु ने खुद अपने मुंह से बता रहा, ये शिमोन, ये शिमोन, ये शिमोन, देख शैतान ने तुम्हें लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके। यीशु अपना विजन में देख करके बता रहा, तुम्हारा जिंदगी के अंदर में शैतान गेहूं के समान तुम लोगों को फटकने के लिए हमसे मांगा है। हालेलुया। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैं तुम्हारे लिए विनती किया एक पिता के सामने कि तुम्हारा विश्वास कभी जाता ना रहे। आज मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, खुदावन यीशु मसीह को दिल से अपना करके, मुंह से अंगीकार करके, उसकी संतान बन के जीने वाला तेरा मुंह से खुदावन यीशु मसीह को इनकार करने के लिए, इनकार करके उसके नाम को गलत बताने के लिए शैतान तेरा मुंह के अंदर में गलत बातें, गलत सोचे, गलत सब्जेक्ट डालकर खुदावन यीशु मसीह को इनकार करने के लिए रास्ता बनाएगा। उसके लिए मौका ढूंढ रहा शैतान तुम्हारे मुंह से यीशु को इनकार कराने के लिए। इधर शिमोन आकर के भी उसी तरह जाके पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने पहले उसे प्रोफेसी किया है, शिमोन शिमोन, तुम लोगों को मांग लिया शैतान किसी की गेहूं के समान फटके, तो मैंने तेरा विश्वास न जाते रहने के लिए मांगा है परमेश्वर पिता से। ये परमेश्वर का गवाही है, प्रोफेसी कर रहा हूं उसके साथ। और शमौन तो नहीं समझा, शमौन तो उस बात का बोलिए समझा नहीं। उसने क्या किया, यीशु को जब पकड़ा जाने के बाद पहले तो उसका महल के अंदर में उसको जजमेंट किया जा रहा। उसी किताब का 54 से मैं पढ़ता हूं, 22 का, लूका की किताब 22 अध्याय उसका 54 से मैं पढ़ता हूं। देखिए 54 से पढ़ देख लीजिएगा। फिर वो उसने पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में ले आया। पतरस दूर की दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वो आंगन में आग सुलग कर इकट्ठे बैठे
तो पत्रोस ने भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताकर कहने लगी, यही भी तो उसके साथ था। परंतु उसने एक कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उससे नहीं जानता है। थोड़ी देर बाद किसी और ने उससे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, ये मनुष्य मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, नीचे यही भी तो उसके साथ था, क्योंकि एक गलीली है। पतरस ने कहा, ये मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहते हैं। देख रहे हो ना, जहां जो बैठने का नहीं है वहां जाके बैठ जाने से कभी कभी खुदा को भी इनकार करना पड़ेगा। ये पतरस के लाइफ में हुआ है। यीशु को पकड़ करके लेके गया कहां पर? पिलातुस उसका पास, महायाजक के घर में ले गया। पतरस भी दूर दूर तक उसके पीछे लगता था, चलते जा रहा था, इसको क्या कर रहा है देखने के लिए। तो वहां पर बाहर में झाड़ी का मौसम था, ठंडे का मौसम था। बाहर में आग लगा करके कुछ लोग बैठ के सुलगता वो आग के सामने बैठ करके आग सेक रहा था। उन लोगों के बीच में जाके पतरस भी बैठ गया। तो वहां गया तो एक नारी ने उसे बोल रहा, तुम भी उसका साथ में था। तो पतरस ने उसको सीधा बोल रहा, सबसे पहले क्या लिखा मालूम है? बोलते हैं कि ये नारी मैं उससे नहीं जानता है। देखकर उससे उसके ओर ताकर कहने लगा, ये भी तो उसी के साथ में था। तो परंतु उन्होंने कहकर इनकार किया कि ये नारी मैं उससे नहीं जानता हूं, ये नारी मैं उसको नहीं जानता हूं। ये गेहूं का समान फटक रहा, तेरा विश्वास को भटक रहा। यीशु को इनकार करने के लिए शैतान का, ऐसे 3 लोग बोला, तीनों को सामने पतरस ने इनकार किया। 58 से लेकर के 60 तक उसका 58, 59, 60 में लिखा हुआ है। तीनों के सामने पतरस ने इनकार कर दिया, यीशु को नहीं जानता है। बल्कि यीशु कौन है करके पतरस ने अपना मुंह से कहा था, जीवित खुदावंद का बेटा मसीह है तू। वही मुंह से 3 बार इनकार कर दिया। आप भी जो नहीं बैठने वाला जगह में जाकर नहीं बैठना, आपका मुंह से भी इसी तरह शैतान वही बातें निकलवाएगा। आपका विश्वास को भटकने के लिए शैतान बहुत कोशिश करके घूम रहा है। आपका बोली पर हजारों झूठ खरा पा रहा ना, तेरा मुंह से इनकार कराने के लिए शैतान अपना रास्ता ढूंढ रहा है। आज यीशु मसीह के नाम पर जो शैतान तुम्हारा पीछे लगी है, परमेश्वर उसके हमेशा के लिए अफवाह दूर करे, साथ साथ तेरे विश्वास में तुझे मजबूत करे, ईमान में मजबूत करे। खुदावन यीशु मसीह को दिल से अपना करके उसके संतान बन के और ईमान में आगे चलने के लिए, आनंद जीवन का मालिक बन के खुदावन यीशु मसीह का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए आज का दिन परमेश्वर आपको तैयार करे। आपका विश्वास आपका साथ है, आपका दिल का अंदर भरोसा विश्वास आपका दिल का है। परमेश्वर का वचन के ऊपर में विश्वास रखिए, दिल में भरोसा रखिए, उसका वादा सच्चा है। आज वादे के अनुसार आप और अपना परिवार परमेश्वर के नाम के साथ दिल से इकरार करके उसके नाम के साथ बपतिस्मा लेके उसके संतान बन के आगे बढ़े। खुदावन आपका साथ रहे। और ब्लेस यू, और ब्लेस यू, और ब्लेस यू।